नमस्कार दोस्तों, मैं अनहस कुमार। आज हम पढ़ेंगे अंकगणित, जिसको इंग्लिश में हम अर्थमेटिक कहते हैं। तो इससे पहले एक वीडियो हो चुका है जिसमें हम अंकगणित के बारे में बेसिक जानकारी दिए थे, जिसमें जैसे गणित के पिता कौन है, गणित किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पिछले वीडियो हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन किया गया है, तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए, तब जाकर यह वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। पढ़ेंगे हम अंकगणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 1 2 3 4 5 को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 आदि को डॉट डॉट प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या अनंत होता है। जैसे कि हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंतों तक चला जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। आप लोग जानते होंगे, जब किसी बच्चे को बचपन में गिनती लिखना सिखाया जाता है तो सबसे पहले शुरू किया था 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके 100 200 250 ऐसे पढ़ाया जाता है। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कभी 99, फिर 100, कभी 999, ऐसे करके 1000 तक अनंत तक आएगा। तो यहाँ हम जब देखते हैं कि जब जो शुरू होता है उसमें एक अंक है, यानी केवल एक, इसके आगे वाला अंक, तो इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, ऐसे करके 9 तक में एक अंक है। लेकिन जब हम 9 से आगे 10 तक पहुँचे तो 10 में देखते हैं कि 2 अंक है, उसके बाद फिर 11 12 ऐसे करके 99 तक में 2 अंक है। लेकिन जैसे हम 99 से एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है 100, जिसमें 3 अंक है। उसी प्रकार 999 लास्ट पॉइंट जिसमें 3 अंक, उसके बाद अगला आता है 4000, 1000 जिसमें 4 अंक होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 से शुरू होता है, यानी एक अंकों की संख्या यहाँ शुरू होता है जिसमें एक अंक है, और 9 पर जाकर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार 2 अंकों की संख्या 10 प्रारंभ होता है और 99 के पास समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होता है और 999 के पास समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, कारण क्योंकि एक अंकों की संख्या 1 से शुरू होता है। जहां से कोई भी संख्या शुरू होता है उसको छोटी अंक संख्या कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जो 1 है वह एक अंक में क्या अकेला है और सबसे पहले शुरू होता है, इसीलिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हुआ। उसी प्रकार एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप लोग कमेंट बताइएगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। फिलहाल हम बताते हैं। देखिए, जब हम एक अंक की संख्या गिनती करते हैं तो एक अंक में पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। तो यहाँ देखते हैं 9 और 10 के पास 9 में केवल एक अंक है और 10 में 2 अंक है, यानी एक अंक का जो संख्या है ये 9 के पास समाप्त हो जाता है, यानी 9 इसका लास्ट पॉइंट है। और इस संख्या पद्धति में हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जहाँ भी कोई पॉइंट खत्म होता है वहाँ उसको बड़ी कहा जाता है, जहाँ प्रारंभ होता है वहाँ छोटी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि 9 लास्ट समाप्ति पॉइंट है एक अंक संख्या का।
अतः एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो होगा 9, पहला, दूसरा और तीसरा 2 अंकों की सबसे छोटी। अब यहाँ देखिए जो यहाँ गिनती लिखा हुआ है कि 2 अंक, यहाँ से जब 9 तक पहुँचते सब में 1 अंक है, लेकिन 2 अंक प्रारंभ होता है 10 से, और 10 के पास से सबसे पहला 2 अंक से शुरू होता है। अभी हम पीछे अभी बताए थे कि जो जहाँ से कोई भी पॉइंट शुरू होता है उसको सबसे छोटी माना जाता है। यहाँ देखिए 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अब उसमें देखिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, तो देखिए इससे आगे जब बढ़ते हैं इसके 11, 12 सब में 2 अंक है, यानी लास्ट पॉइंट 99 है जहाँ तक 2 अंक, लेकिन जब 99 से हम एक कदम आगे बढ़ते हैं आ जाता है 100, जिसमें टोटल 3 अंक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 99 है वो 2 अंकों की संख्या का सबसे अंतिम पॉइंट है। अतः 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होता है पहला, उसके बाद समाप्त हो जाता है 999 पर, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगा, क्योंकि 999 वो पॉइंट है जहाँ तक 3 अंकों संख्या रहती है, और उसके आगे 4 अंक हो जाती है। अतः ये सबसे लास्ट पॉइंट है और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अतः 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण लॉजिक बताने वाला हूँ, जिससे आप 1 अंक की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, 3 अंकों की, 4 अंकों की, जितना भी अंक हो आप आसानी से और तुरंत बता सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, आप ध्यान से इसे देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर हम पूछें 1 अंकों की सबसे छोटी, जब भी हम छोटी पूछेंगे या कहीं भी जब आपको छोटी पूछा जाए तो आपको 1 से शुरू करना है। 1 से शुरू करने के बाद आप देखिएगा कितना अंक पूछा। अगर 1 अंक पूछ रहा है तो जितना अंक पूछेगा उससे 1 कम करके उतना 0 पे रखना है। अब देखिए यहाँ कि 1 पूछ रहा है तो 1 में से 1 कम करेंगे, हो गया 0, तो इसको कुछ नहीं जाना, तो इसका आंसर केवल 1 आएगा। देखिए जब हमको 2 अंकों की छोटी पूछे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होगा कि 1 तो लिखना ही हमें। अब देखिए हमको कितना अंकों का पूछ रहा है, 2 अंकों का। अब 2 अंकों का पूछे तो उसमें से 1 कम करें, तो 1 कम करें तो होगा 1, और 1 हुआ, उस 1 के बदले यानी 1 शून्य सुबह आगे रखना है, यानी इसका मतलब हुआ कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। उसी प्रकार अगर हमको 3 अंकों के पूछे केवल छोटी, ये केवल छोटी के लिए है। अगर 3 अंकों के पूछे इसके लिए हम 1 से देवे करेंगे। और देखिए आप 3 अंकों को पूछे तो 3 में से 1 अंक कम करना है, तो बच गया 2 अंक बचा, मतलब 2 अंक। इसका मतलब हुआ कि 1 के आगे हमको 2 शून्य रखना है, यानी 1 को 2 शून्य रखने से हो गया 100। इसका मतलब हुआ कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। उसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 4 अंकों का पूछा तो उसमें से 1 कम करें। पहले तो 1 तो आपको लिखना ही है, ये तो पहला काम हुआ। अब लोगों को 4 अंकों का पूछ रहा है, तो इसमें से हम 1 कम करेंगे, तो 1 कम कर बच गया 3, और 3 बचा, मतलब जितना बचेगा उतना शून्य रखना है। तो वहाँ 3 बचा हुआ है तो 1 को हम उतना शून्य रख देंगे, तो हो गया 1000। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी लॉजिक समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हम कुछ लॉजिक बताएंगे बड़ी संख्या को पता कर याद रखने के लिए। चलिए हम पढ़ेंगे बड़ी संख्या याद रखने का।
जैसे आप मान लीजिए कि आपसे पूछा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी, तो बड़ी में कुछ नहीं करना है, आपको जितना अंक पूछ रहा है उतना नो। जैसे अगर एक अंक पूछा तो एगो नो, और हमको 2 अंकों का पूछ रहा है तो डबल नो। अगर हमको 3 अंकों का पूछ रहा है ट्रिपल नो। अगर हमको 4 अंकों का पूछ रहा है तो 4 नो। ये तो आसान है कि आपको जितना अंक पूछा उतना जो शून्य रखना है, लेकिन आपको छोटी संख्या वाला याद रखना है कि आपको जितना अंक पूछे उस अंक में से आपको एक कम करना है, और एक कम करने के बाद आपको जितना शेष बच जाएगा एक के आगे पुनः एक लिख करके एक के आगे उतना शून्य रख देना है, और जो आएगा वही उस उतने अंकों का छोटी संख्या होगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। चलिए हम सेकेंड में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर प्राकृत संख्या शुरू होता था। आप देख लिए कि 1 2 3 4 ऑर्डर होता था। अगर उसी संख्या के अगर हम पहले एक शून्य बढ़ा दे, यानी एक शून्य लगा दे, तो जो प्राप्त हमें होगा उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसको हम अगर हम लिखे तो हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। यानी अगर हम ऐसे परिभाषा बोल सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्या के पीछे शून्य लगा दिया जाए और उससे जो नई संख्या प्राप्त होती है उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या उसको हम अगर हिंदी में पूरा हिंदी में बोले ये बोल सकते हैं कि ऐसे संख्या जो शून्य यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक चला जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक चला जाता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अप्राकृत संख्या कहते हैं ऐसे संख्या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है। पूर्ण संख्या 0 शुरू होकर अनंत तक चला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर बताइए, तो आपको कुछ अंतर आपको वैसे साधारणतः आपको याद रहेगा या पता होगा, लेकिन कुछ अंतर प्राकृत संख्या में अंतर। तो एक पहला अंतर होगा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर, सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। कारण क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में प्रथम और दूसरे संख्याओं का योगफल 3 होता है, जबकि पूर्ण संख्या में प्रथम और दूसरे संख्याओं का योगफल केवल 1 होता है। उसके बाद कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में प्रथम और दूसरे संख्या का गुणनफल 2 होता है, जबकि पूर्ण संख्या में प्रथम और दूसरे संख्या का गुणनफल 0 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में पहली संख्या से दूसरी संख्या भाग देने पर भागफल 2 आएगा, जबकि पूर्ण संख्या में पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। ये कुछ साधारणतः अंतर था जो आप लोगों को याद रखना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा एवं हेल्पफुल लगा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत।